हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने क्लॉक स्टार्ट किया तो एंगल का जो है, एंगल का शायद फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी सुई, जैसे मिनट वाली सुई है, मिनट एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 6 अंश का कोण। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण तय करती? 6 अंश का। घंटे वाली सुई आवर एंड 1 मिनट में कितने अंश का कोण तय करती है? तो आवर एंड हाफ डिग्री का कोण तय करती है। आवर एंड कितने डिग्री का? हाफ डिग्री का कोण तय करती है बेटा। और इसी में अगर बात कर दी जाए सेकंड एंड 1 मिनट में कितने अंश का कोण तय करती है? 360 डिग्री का। ठीक है, सेकंड एंड कितने डिग्री का कोण तय करती है? 360 अंश का कोण तय करती है। तो बेटा इन तीनों चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि एंगल का फर्स्ट पार्ट, जैसे कह दिया जाए इंडिविजुअल 2 कह दिया जाए 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, सेकंड वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आगे, अब इसी के आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, एंगल का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। What is the angle between both the hands at 8:30? What is the angle between both the hands at 8:30? अर्थात हिंदी में लिख लीजिए 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 8:30? 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, ये बेटा एंगल का सेकंड पार्ट है। इस तरह क्वेश्चन पेपर में काफी पूछे जाते हैं कि बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 8:30। इसमें ऑप्शन दे दिए जाए। चलिए ठीक, देखिए ऑप्शन इसके देख लीजिए। ऑप्शन इधर लिखे दे रहे हैं। पहला जो है 74 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 285 डिग्री, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। तो बेटा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बेटा अगर हम घड़ी बनाए तो घड़ी हमारी इसी तरह तो बनेगी 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है बेटा, अगर हम 8:30 बजाएं तो 8:30 कुछ इस तरह से बजेगा। बड़ी वाली सुई 6 पर होगी और छोटी वाली सुई
8 और 9 के बीच में होगी। छोटी वाली सुई 8 और 9 के बीच में होगी, कुछ इसी तरह से 8 साढ़े 8 बजेगा। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि प्रत्येक घड़ी के प्रत्येक इंडिविजुअल नंबर के बीच में कल हमने सीखा था घड़ी के प्रत्येक खाने के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण होता है। याद आया? कुछ याद आया बेटा कि कितने अंश का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। तो बेटा घड़ी के प्रत्येक नंबर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर बेटा प्रत्येक खाने के बीच में, प्रत्येक अक्षर के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, तो देखिए यहां पर ये 30 डिग्री हो गया, 7 और 8 के बीच ये 30 डिग्री का हो गया, और बेटा 8 और 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयां बीचों बीच में है, तो कितने डिग्री कोण आ जाएगा? 15 डिग्री का कोण, 15 अंश का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल अगर बात करें तो इसकी 30 30 60 5, 30 30 60, 60 10 70 5, 75 डिग्री का कोण आ गया। कितने डिग्री का कोण आ गया? 75 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, अब 8:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा? 75 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो 75 कहीं बेटा दिया ही नहीं गया। 74 60 285 नन ऑफ दीज। कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर जी 74 कर दीजिए, 1 ही डिग्री तो कम है, एडजस्ट कर लेंगे। नहीं बेटा, अगर 0.1 डिग्री भी कम है तो एडजस्ट नहीं होगा, 74 हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारा आंसर क्या सही होगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर 285 सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा बेटा? 285 सही होगा। कैसे? देखो बेटा ध्यान दो, घड़ी में सुइयों के बीच जब भी कोण बनता तो हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक आंतरिक कोण बनता और एक कौन सा बनता है? बाह्य कोण बनता है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक बाहरी बनता है, एक बाहरी बनता है, एक अंतः बनता है। बेटा स्पेशल कंडीशन केवल 2 ही होती हैं, एक 0 डिग्री होता है और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री यही 2 ऐसे कोण होते हैं जो घड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनते हैं। ठीक है, और जितने भी कोण होते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य डबल बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। इसको हम लोग आगे चल के प्रूव करेंगे कैसे ये 1 बार बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए बेटा, देखिए अब बेटा एक कोण तो 75 निकल आया। अब दूसरे कोण की अगर बात करें हम, तो दूसरा कोण ये बताइए बेटा, पूरा का पूरा सर्किल कितने का है? 360 डिग्री का है। पूरा का पूरा सर्किल कितने का है? अगर सर जी यहां से यहां तक पूरा सर्किल अगर देखा जाए 360 डिग्री का होगा बेटा। 360 में से ये इतना कोण कितना है? 75 हो गया। तो बेटा क्या इसका मान नहीं निकाल पाओगे? 360 में से 75 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 में से 7 जाएगा, 8 आ जाएगा, और जो इधर बचे कितने? 2, कितना आ जाएगा बेटा? 285 डिग्री। ठीक है, तो एक बात का हमेशा याद रखना कि घड़ी में हमेशा 2 नंबर के बीच, 2 संख्याओं के बीच हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक अंतः बनता है, एक क्या बनता है? बाह्य बनता है। ठीक है, तो बेटा अगर एक का कोण हम अगर ज्ञात कर लें तो दूसरा कोण हम कैसे निकाल सकते हैं? 360 से घटा करके। ठीक है, दूसरा कोण हम 360 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। आज दूसरा कोण हमारा 285 डिग्री इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम नन ऑफ दीज आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नन ऑफ दीज आंसर बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि बेटा घड़ी में हमेशा एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक अंतः बनता है और एक कौन सा बनता है? बाह्य बनता है। ठीक है, अब देखो अगर पेपर की बात की जाए, एग्जाम ऑफ व्यू की बात की जाए, तो क्या हम इतना बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में? क्या हम हर बार घड़ी बनाएंगे और उसमें इंडिविजुअल करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे?
नहीं बेटा, देखो पेपर में हमें बहुत ही जल्दी बताना रहता है। पेपर में अगर देखो हम अगर इतना कॉन्सेप्ट करेंगे तो लगभग लगभग हमारा कम से कम 1.5 से 2 मिनट जाएगा आराम से, 1.5 मिनट तो चला ही जाएगा। लेकिन हमें पेपर में 1 से 1.5 मिनट की कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सर जी 3 सेकंड में हमें आंसर चाहिए। कितने? सिर्फ और सिर्फ सर जी 3 से 4 सेकंड में आंसर कैसे आए? तो बेटा देखो, अगर 3 से 4 सेकंड में आंसर लाना तो ये वाला कुछ हमें करना नहीं है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे कोण बनते हैं डबल। ठीक है, अब देखो हमें पेपर में कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए कि पेपर में हमें कैसे करना है। देखिए बेटा, एकदम स्विट्जरलैंड वाली ट्रिक बता रहे हैं कि देखो कैसे पेपर में हमें क्या करना है। अगर हमें एंगल की बात आ जाए, कोण निकालने की बात आ जाए, तो हमेशा बेटा एक फार्मूला याद रखना, 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि हमेशा हमेशा और हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला घटेगा। डिफरेंस कभी भी किसी भी संख्या का डिफरेंस माइनस में नहीं आता है, अंतर तो माइनस में आता है लेकिन डिफरेंस माइनस में नहीं। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे कह दिया जाए -3 और 3, -3 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो बेटा -3 से 0 तक और 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो 60H -11m/2। अच्छा एक बात बताओ, हमें कभी आपने देखा है घड़ी में कि माइनस के 2 बज रहे हो, माइनस के 3 बज रहे हो, माइनस के 3 सेकंड हुए, माइनस के 2 सेकंड हुए? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है ना बेटा। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसमें जो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाया जाता है, क्योंकि घड़ी में कभी भी बेटा माइनस में नहीं बचता है टाइम। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए आगे। अब इसमें 60H -11m, जहां पर H बराबर होता है आवर और M इक्वल टू क्या होता है? मिनट। H घंटा होता है और M क्या होता है? मिनट होता है। ठीक है बेटा, हमसे पूछ रहा 8:30 बजे, 8:30 पर एंगल बताइए कितने अंश का कोण बनेगा? 8:30 पे एंगल बताना है कितने अंश का कोण बनेगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। बताओ 8 क्या है? ये घंटा है और 30 क्या है? ये बेटा मिनट है। ठीक है, फार्मूले पे रख दो 60 इंटू 60 गुणे 8 -11 इंटू m का मान 30 है, बटे कितना कर दो? 2 कर दो। बेटा माइनस से डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है, सिर्फ डिफरेंस लिख देने से अंतर इतना होता है कि डिफरेंस कभी भी संख्या माइनस में नहीं आती है। ठीक है, हमेशा बड़े वाले से छोटे वाला घटता है। देखिए 8 × 48, ये कितना हो गया? 480 -11 × 33, 330/2 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें कितना होगा? 480 में 330 घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 150/2 कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, अब बताओ हमने 75 डिग्री वहां से भी निकाला था ना क्लॉक से, जब इस तरह क्लॉक बना करके 30 ये 30 60 और 60 15 ये। ठीक है, 75 उसमें भी आया था और 75 इसमें भी आ गया। ठीक है, अब बेटा बताओ एक कोण हमें मालूम पड़ गया, एक कोण हमें मालूम पड़ गया। बताओ दूसरा कोण आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? सर जी दूसरा कोण तो बहुत ही आसान है निकालना। कैसे? 360 में से इसी 75 को घटा दीजिए। क्यों 360 में से? क्योंकि बेटा पूरा सर्किल कितने का होता है? 360 का होता है। आंतरिक कोण 375 है, तो 360 में 75 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 285 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 285 डिग्री आ जाएगा। क्या बताओ, अब आप लोग क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए और आप लोग बताइए आंसर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए।
3:24, दूसरा 7:30 बजे, तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए 12:20, चौथा 4:40, पांचवा नोट डाउन करिए 7:56, छठवां नोट डाउन करिए 7:46 सही 4/11। बताइए बेटा, इनमें बताइए कितना आएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। हमारी समझ से क्वेश्चन तो सब लोग देख लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, 3:24 में अगर बात करें, 3:24 में कितना होगा? घंटा 3 है और मिनट कितना है बेटा? 24 है। हमारा फार्मूला क्या होता? 60h - 11 m/2। अब 60 में 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 36 18 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 -11m 24 × 11 तो 11 चौको 44 हो जाएगा और 11 दूना 22, 22 4 कितना हो जाएगा? 26 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 11 चौको 44, 11 दूना 22, 22 4 26। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, सभी लोग इधर देखो। अरे यार कहां देख रहे हो भाई, इधर देखो यार। ठीक है, ध्यान दो। 264 में 180 घटाओ तो ये हो जाएगा 180 20 100 यानी 200 हो गया 20। ठीक है, 64 20 कितना होगा? 60 20 80 84। अब 84 बटे 2 कितना आ जाएगा बेटा? 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, कितने डिग्री कोण बनेगा? 42 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसमें देखो 180 64 20 कितना आ जाएगा? 60 20 80 4 84 आ जाएगा। ठीक है, 264 में 180 घटेगा 4 आ जाएगा, 8 में से 2 8, 26 में से 18 जाएगा 18, हाँ 42 अंश का आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या दूसरा कोण नहीं निकाल पाओगे? एक 42 अंश आ गया, दूसरा 360 में से 42 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? दूसरा कोण आपका आ जाएगा 60 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ गया और उसके बाद यहां पर बचा कितना? 35, 35 में 4 जाएगा कितना आएगा? 31, 318 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कितना आ जाएगा? 318 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सात 7:30 पे देखिए, तो 7:30 पे अगर हम करें तो 7:30 बेटा 7 6 42 420 आ जाएगा। 420 में से 11 33 330, 430 7 6 42 420 में 330 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। 90 ही तो बचेगा। लिख लेते हैं 60 गुणे 7 7 6 42 420 माइनस 11 3 33 330 बटे 2, ये आ जाएगा 420। ये कितना आ जाएगा? 330 में 420 में 330 घटाओ 0 से 0 और 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा 45 और दूसरा कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा 45 तो दूसरा आ जाएगा 315। दूसरा कितना आ जाएगा बेटा? 315 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए इस वाले में 12:20 बताइए 60 गुणे h, 60 गुणे h करोगे तो 12 6 72 720 माइनस और 11 दूना 22 220 बटे 2 आ जाएगा। यहां से आप लोग घटा लीजिए 0 आ जाएगा, 2 से 2 गया 0 और 7 में से 2 गया 500 बटे 2। कितने अंश का कोण आ गया? 250 डिग्री का कोण आ गया। कितने अंश का आ गया? 250 डिग्री का आ गया। दूसरा कोण आप लोग निकाल ले जाएंगे ना, यहां से दूसरा कोण
शायद 110 का आ जाएगा, ठीक है, 110 360, हाँ दूसरा कोण 110 का आ जाएगा। अब यहां से देखिए 7:56 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 420 आ जाएगा, 7 छंग 42 420 माइनस ये 56 मिनट 11 छक्का 66 हासिल 6 आए और 11 पचे 55 55 5 60 61 616 में 420 हमने बेटा 616 में 420 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है बीच में। हमेशा क्या होती है डिफरेंस में संख्या हमेशा पॉजिटिव आती है, हमेशा बड़े से छोटे घटाया जाता है। 6 से 16 में से घटाइए तो 6 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 196/2 करोगे तो 2 9 बार जाएगा 18 और 2 8 16 हो जाएगा, 98 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण आप लोग पता कर ले जाएंगे ना, ठीक है। अब मेन दिक्कत सर जी इसमें हो रही है कि इसमें क्या किया जाए, ठीक है, मेन दिक्कत इसमें आई कि इसमें सर जी क्या किया जाए, 7:46 सही 4/11। बेटा इसमें जो इस तरह क्वेश्चन इतनी समय एग्जाम में बहुत आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आ रहा है। देखिए बेटा इसको ध्यान दीजिए, पहले तो मिनट की संख्या, जो मिनट की संख्या भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, इससे जो सही बटे में है इसे फ्रैक्शन में कर लो, कितना हो जाएगा 46 से गुणे 11 कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 और 11 चौको 44 506 में 4 जोड़िए कितना आ जाएगा 510/11। क्या हम 46 सही 4/11 को 510/11 लिख सकते हैं? जी सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बेटा लगा दीजिए 60H 60 गुणे 7 माइनस 11M 11 गुणे 510/11 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 7 छंग 42 कितना आ जाएगा ये बेटा 420 आ जाएगा, 7 छंग 42 420 आ गया। 510 में से 420 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90/2 बेटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया 45 डिग्री। तो बेटा एक बात ध्यान दो, 7:46 सही 4/11 पर भी एक कोण से 45 डिग्री आए, दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 315 डिग्री, दूसरा कितना आ जाएगा 315 डिग्री। हाँ देखिए, अब देखो एक बात आप लोगों ने देखा कि हमने बताया था कि किसी भी टाइम अर्थात दो अगर 7:30 7 और 8 बजे अगर दिया गया है, कोई भी 2 टाइम है अगर, तो उनके बीच में हमने बताया ना कि 1 घंटे में प्रत्येक कोण कितने बार बनता है, 2 बार बनता है। बेटा देखो 45 और 315 अंश का कोण अगर देखें हम तो एक कितने बजे बना 7:30 बजे बना, और दूसरा कितने बजे बना 45 और 315 7:46 सही 4/11 पर बना। अर्थात प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार कोण बनाती है, एक तो दोनों मिलने के पहले बनाती हैं और एक मिलने के बाद बनाती, ठीक है, एक मिलने के पहले बनाती, एक मिलने के क्या बनाती हैं बाद में बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए आपका एंगल आज यहीं से खत्म हो गया, ठीक है। एंगल में और भी क्वेश्चन 1 मिनट थोड़े और क्वेश्चन रह गए उनको भी करा देते हैं, तो फिर इसको हम आज समाप्त करते हैं, ठीक है। कल से हमारा नया टाइप चलेगा टाइम का। एक बात बताओ बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 3 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 4 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 5 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 7 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा और 12 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। बताइए जल्दी बताइए आप लोग कितने डिग्री कोण बनेगा। 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 11 बजे 12 बजे बताइए कितने डिग्री कोण बनेगा। देखो बेटा कुछ नहीं, हमने क्या बताया कि जब भी एंगल निकालना हो तो बेटा कौन सी ट्रिक है 60H - 11M/2
2 कौन सी 60h माइनस 11। अरे याद करो यार, मतलब आप लोगों को याद ही नहीं होता। इसको याद कर लो, मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर पाओगे। ठीक है, कौन सा भैया 60h माइनस 11m/2। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि घड़ी में मिनट की सुई कभी माइनस में जाती नहीं, तो माइनस में होगी नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटा 3 बजे अगर बात करें तो रखिए 60h का मान कितना है 3 है, माइनस 11m का मान 0 है, अपान 2 आ गया। तो बेटा बताओ 11 अर्थात जो फार्मूला है 60h माइनस 11m/2, इसमें से बेटा ये इतना मान तो 0 हो जाएगा ना। अगर इस तरह के मिनट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो बताओ क्या इतना मान 0 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर जी बिल्कुल हो जाएगा। और बेटा अगर इसे 2 से हम भाग करते हैं तो क्या 30h आ जाएगा? जी सर जी बिल्कुल आ जाएगा। कितना बचा? केवल 30h बचा। ठीक है, अगर बेटा मिनट की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, अगर मिनट की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो बेटा फार्मूला क्या होता? केवल 30h होता है। और आप लोग सोचते होंगे ये फार्मूला ये बच्चा चंद्रमा पढ़ते नहीं आया है, चंद्रमा से थोड़ी ना आया बेटा, हमेशा ट्रिक और फार्मूला कॉन्सेप्ट से ही निकलते हैं। ये जानते हो कहां से निकला है? ये वहीं से बना है कि 1 घंटे में मिनट की सुई जो है 6 अंश का कोण बनाती है, घंटे वाली हाफ का बनाती है, वहीं से निकला है ये फार्मूला। ठीक है, वहीं से ये फार्मूला बनाया गया है। ट्रिक और फार्मूला कहीं विदेश से नहीं आते हैं, ना कि चंद्रमा से आते हैं, बस यहीं से आपके कॉन्सेप्ट से ही निकाले जाते हैं। बताओ बेटा अगर मिनट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कौन सा लगेगा फार्मूला? केवल 30h। तो 30h करोगे तो 30h करोगे तो 30 का गुणा करो, 3 का गुणा करो 3 से। ठीक है, 30h की बात करें यहां लिख लीजिए 30h, तो h का मान 3 है, तो 30 गुणे 3, 30 गुणे 3 कितना आ जाए? 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 3 बजे कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री। बेटा घड़ी आपके घर में होगी, सबके घर में घड़ी होगी। आप लोग ये हमसे मत कहना कि सर जी हमारे में तो इस तरह से बजता है 3:14, इस तरह से बजता नहीं बच्चा। हमेशा जब हम क्लॉक पढ़ते हैं तो इसमें क्लासिकल घड़ी की बात होती है। ठीक है, हमेशा कौन सी घड़ी की बात होती है? क्लासिकल घड़ी की बात होती है, जिसमें 12, 1, 2, 3 जो है 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से बजते हैं और ये सुइयां होती हैं। ठीक है, इसी घड़ी की हमेशा बात होती है। बेटा बताओ 3 बजे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप लोग घड़ी में जा करके आज पढ़ने के बाद घड़ी में आप लोग एक एक कोण बना के देखना, एग्जैक्ट कोण निकलेगा। बताओ 4 बजे कितना बनेगा? सर जी 30 गुणे h का मान कितना? 4, 4 तिया 12, कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। 5 बजे कितना बनेगा? 30 इंटू h कितना बन जाएगा? 5 से गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 150 डिग्री। और 6 बजे कितना? 6 बजे 36, 18, 180 डिग्री। 7 बजे कितना बनेगा बेटा? तो 7 बजे 7 तिया 21, 210 डिग्री का कोण बनेगा। 7 बजे कितना बनेगा? 210 डिग्री का कोण बनेगा। और 12 बजे बात किया जाए तो 12 बजे कितने डिग्री कोण बनता है? तो 30 गुणे 12, 12 तिया 36, 360 डिग्री। और बच्चा एक बात बताओ, जब हम कहीं से हम घूमते फिर इसी बिंदु पे आ जाते हैं, अगर हम इस बिंदु से शुरुआत करें और घूम करके फिर इसी बिंदु पर आ गए तो 360 डिग्री हमने कवर कर लिया। अब बताओ दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 ही डिग्री को तो बनेगा। 12 बजे एक बनता है 360 डिग्री का कोण और एक बनता है बेटा 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब देखो इसी तरह से पूरे क्वेश्चन आप लोग अब कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब मुलाकात करते हैं कल। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।